हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। क्लास 9 है आज A to Z सीरीज़ की सिनोनिम्स हम कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड, हम यहाँ पे ब्लैक बुक SP बख्शी और जयदीप सर की बुक उनको तो कवर करते ही हैं, उसके बियॉन्ड भी हम बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं। तो अगर आप ब्लैक बुक या इन तीनों बुक्स में से कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। नए आए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि बाकी क्लासेस को भी देख लीजिए। 9वीं ये क्लास है, हमने 1 अक्टूबर को शुरू किया था और बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए विदाउट मच फर्दर डिले क्लास को शुरू करते हैं। देखिए वर्ड है ब्लेमिश। ब्लेमिश आप जानते हैं क्या होता है? दाग। दाग को बोलते हैं ब्लेमिश। कमी या दोष के लिए भी फिर ये इस्तेमाल हो जाता है। अ स्मॉल मार्क ऑफ फ्लॉ दैट स्पॉइल्स अपीयरेंस और क्वालिटी। देखो ये एक्चुअली ब्लेमिश है, लेकिन हम किसी चीज़ की अगर क्वालिटी बेकार होने लगती है ना किसी चीज़ की वजह से, तो उस वजह को ब्लेमिश बोल देते हैं। इसके लिए आप डिफेक्ट यूज़ कर सकते हो, इम्परफेक्शन यूज़ कर सकते हो, फ्लॉ यूज़ कर सकते हो और स्पॉट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्पॉट तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही हो गया। फ्लॉ होता है कमी, इम्परफेक्शन परफेक्ट ना हो, डिफेक्ट वही कमी। देखिए द पेंटिंग हैड अ स्मॉल ब्लेमिश। जो पेंटिंग थी उस पर एक छोटा सा दाग था। द प्रोडक्ट वॉज रिटर्न ड्यू टू अ डिफेक्ट। प्रोडक्ट को वापस भेज दिया गया क्योंकि उसमें डिफेक्ट था, कमी थी। हिज वर्क हैड माइनर इम्परफेक्शन। उसके काम में थोड़ा सा इम्परफेक्शन था, थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, वो एकदम अप टू द मार्क नहीं था। देयर वॉज अ फ्लॉ इन द डिज़ाइन। डिज़ाइन में थोड़ी सी कमी थी, गलती थी। द शर्ट हैड अ स्पॉट ऑफ इंक। चलिए अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी, परम सुख। तो हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, एक्सटेसी। हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, एक्सटेसी। एक्सटेसी अलग वर्ड है यहाँ पे। ब्लिस हो गया परफेक्ट हैप्पीनेस और जॉय। दे लिव्ड इन कंप्लीट ब्लिस। वो पूरी तरह से आनंद में जीते थे। हर हैप्पीनेस वॉज कॉन्टैजियस। उनकी जो खुशी थी ना वो कॉन्टैजियस थी, मतलब संक्रामक थी, दूसरे लोगों तक फैल जाती थी। द सरप्राइज ब्रॉट इमेंस जॉय। जो सरप्राइज था उसकी वजह से बहुत सारी खुशियाँ आ गई। चिल्ड्रंस लाफ्टर इज़ प्योर डिलाइट। बच्चों की जो हंसी होती है ना वो बिल्कुल शुद्ध डिलाइट होती है, मतलब एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं उसमें, ऐसी खुशी होती है। द मेडिटेशन गेव हिम एक्सटेसी। मेडिटेशन करने से उन्हें एक्सटेसी महसूस हुई, बहुत खुशी मिली। ब्लिस्टर होता है छाला एक्चुअली, त्वचा पर फफूला। स्वेलिंग ऑन द स्किन फिल्ड विद लिक्विड। तो आप छाला बोल सकते हो, ब्लिस्टर। इसके लिए आप बोलिए ब्लेब, ब्लेब, स्वेलिंग, बबल या वेसिकल। ठीक है जी। ही गॉट अ ब्लिस्टर फ्रॉम वेयरिंग टाइट शूज़। टाइट शूज़ पहनने की वजह से उनको ब्लिस्टर आ गए हैं। अ स्मॉल ब्लेब अपीयर्ड ऑन हैंड। एक छोटा सा छाला उनके हाथ पर आ गया। द स्वेलिंग वॉज पेनफुल। स्वेलिंग में पेन था। स्वेलिंग वैसे काफ़ी अच्छा नहीं है, उसको आप छोड़ ही सकते हो। बबल भी एक तो बबल वैसे ही अच्छा वर्ड नहीं है, ऊपर से यहाँ पे सेंटेंस भी कोई ख़ास नहीं है। द वेसिकल वॉज ट्रीटेड केयरफुली। जो वेसिकल था वह केयरफुली ट्रीट किया गया। वेसिकल होता है सिस्ट। सिस्ट आप समझते हैं? एक ना मेम्ब्रेन से बना हुआ एक पाउच होता है जिसमें लिक्विड फिल होता है, और ये ज़्यादातर ना बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो इसको आप ब्लिस्टर से थोड़ा कम ही मैच कर पाएंगे, लेकिन चलो यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो वेसिकल क्या होता है कि एक छोटा सा सैक है, मतलब एक थैला है जिसमें पानी भर, कुछ लिक्विड भर गया है, उसको वेसिकल कहा जाता है। ज़्यादातर ना सिस्ट की फॉर्म में। सिस्ट, आपने PCOD का नाम सुना है? PCOS का आजकल बहुत ये बीमारी फैल रही है, मतलब नॉर्मल हो गई है। चलिए वेसिकल आप समझ गए हैं। ब्लंडर क्या होता है? गलती, भूल या चूक। अ केयरलेस और फूलिश मिस्टेक, मतलब लापरवाही से कोई गलती हो जाए उसे ब्लंडर कहते हैं। सिंपल सिनोनिम में मिस्टेक, एरर, फॉल्ट, स्लिप। मिस्टेक, एरर, फॉल्ट, स्लिप। ही मेड अ ब्लंडर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फॉरगेटिंग अ बर्थडे वॉज अ मिस्टेक। उनका बर्थडे भूल जाना एक गलती थी। द एरर कॉस्ट देम द मैच। एरर यानी एक चूक हो गई उनसे, और क्या दांव पे क्या लगा था? मैच, हार गए वो। हिज फॉल्ट वॉज रिकग्नाइज्ड क्विकली। उनकी गलती क्विकली रिकग्नाइज हो गई। अ स्लिप ऑफ टंग एम्बेरस्ड हिम। ज़बान फिसल जाने की वजह से उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ब्लूम देखिए, ब्लूम होता है टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, टू फ्लरिश और थ्राइव। खिलना, फलना, फूलना। ब्लॉसम, फ्लरिश, थ्राइव, बड। ब्लॉसम, फ्लरिश, थ्राइव, बड। ब्लॉसम क्या है? वही खिलना। फ्लरिश होता है फलना फूलना, मतलब कोई चीज़ है वो फल फूल रही है। आपकी सोच भी फ्लरिश कर सकती है ना, बॉडी भी फ्लरिश कर सकती है। थ्राइव भी होता है किसी चीज़ का फलना फूलना।
मतलब उसकी हेल्थ बेटर होते जाना या बढ़ते जाना। बड क्या होता है? बड होता है वो पार्ट किसी फूल का जब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है, हाँ, उसे बड कहा जाता है। द रोजेज ब्लूम इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में रोजेज ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। द चेरी ट्री ब्लॉसम्ड ब्यूटिफुली, चेरी ट्रीज जो थे वो बहुत अच्छे से खिलखिला रहे थे, फल फूल रहे थे। द बिजनेस बिगैन टू फ्लरिश, बिजनेस जो है वो फलने फूलने लगा। स्टूडेंट्स थ्राइव इन सपोर्टिव एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स जो है वो कब फलते फूलते हैं? जब एनवायरनमेंट उनके सपोर्ट में हो। द बर्ड्स आर अबाउट टू ब्लूम, जो नए नए बिल्कुल बर्ड्स हैं वो ब्लूम होने वाले हैं, मतलब खिलने वाले हैं। देखिए बर्ड इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट दो। चलिए, बोर्ड क्या होता है? चढ़ना, यात्रा में प्रवेश करना। टू गेट ऑन और इनटू अ शिप, प्लेन और व्हीकल। तो इसके लिए आप एम्बार्क, एंटर, माउंट या लोड ये यूज़ कर सकते हैं। पैसेंजर बोर्डेड द ट्रेन क्विकली, पैसेंजर जो थे वो बहुत ही जल्दी से ट्रेन में बैठ गए। द सेलर एम्बार्क्ड द शिप, सेलर जो है वो शिप पर चढ़ गए, उसने यात्रा में प्रवेश किया। ही एंटर्ड द बस क्वाइटली, वह शांति से बस में एंटर हुए। सोल्जर्स माउंटेड देयर हॉर्सेस, माउंट होना होता है चढ़ना, तो सोल्जर्स जो है अपने हॉर्सेस पे बैठ गए। द गुड्स वर लोडेड ऑन द ट्रक, गुड्स को ट्रक में लोड कर दिया गया। अगला देखिए, बोस्ट होता है घमंड करना, कुछ ज़्यादा ही अपनी तारीफ़ें करना। तो उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड हैं, देखो। एक है ब्रैग, ब्रैग, फ्लॉन्ट, शो ऑफ एंड प्राइड वन सेल्फ। ये दो अच्छे हैं, ब्रैग और फ्लॉन्ट और बोस्ट, ये तीन है। ठीक है जी। ही बोस्ट्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स, वह अपनी कामयाबी के बारे में बहुत बोलता है, बोस्ट करता है, कुछ शेखियाँ बखेरता है। देखिए, शी ब्रैग्ड अबाउट विनिंग द प्राइज़, उसने प्राइज़ जीत लिया है, उसके लिए वो बार बार मेंशन कर रही है, घमंड कर रही है काफ़ी। ही फ्लॉन्टेड हिज न्यू कार, वो दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, किसका? अपनी नई गाड़ी का। दे शो ऑफ देयर वेल्थ ओपनली, वो अपनी अमीरी को, रईसी को ओपनली शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज ऑनेस्टी, यहाँ से वन सेल्फ हटा दो। वह अपनी ईमानदारी पर प्राइड करता है, घमंड करता है। अगला है बोस्टफुल, पिछले से ही आया है ये। तो बोस्टफुल ना घमंडी व्यक्ति है, इसके लिए आप एरोगेंट, कंसीटेड और प्राउड यूज़ कर सकते हैं। और वेन ग्लोरियस, वेन ग्लोरियस भी एक वर्ड है। हिज बोस्टफुल एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन, उनका जो एटीट्यूड था ना अपनी तारीफ़ें करने वाला, उससे सब बहुत परेशान थे। द एरोगेंट मैन नेवर लिसन टू अदर्स, घमंडी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। शी वॉज कंसीटेड अबाउट हर लुक्स, खूबसूरत दिखती हैं इसलिए वो घमंडी हैं। प्राउड स्टूडेंट्स शोड द अवार्ड, जो प्राउड कर रहे थे स्टूडेंट अपनी कामयाबी पर, वो अपना अवार्ड दिखा रहे थे। हिज वेन ग्लोरियस बिहेवियर इरिटेटेड फ्रेंड्स, वेन ग्लोरियस हो गया, अपनी अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा वो इतरा रहे हैं, उस तरह का कुछ बिहेवियर है। चलिए, बोर्ड क्या होता है? बोर्ड होता है संकेत देना या भविष्य बताना, टू बी अ साइन ऑफ पर्टिकुलर आउटकम इन द फ्यूचर। तो उसके लिए आप यूज़ करिए फोर शैडो, फोर शैडो, पोर्टेंड, इंडिकेट या प्रिडिक्ट बोर्ड के लिए। ठीक है जी। डार्क क्लाउड बोर्ड स्टॉर्म, काले बादल छाप जाते हैं तो क्या लगता है कि हाँ तूफान आने वाला है, उसका वो सिग्नल है। द प्रोफेसी फोर शैडोड डिज़ास्टर, प्रोफेसी कौन है? जो पादरियों का ग्रुप है या जो धार्मिक एक ग्रुप होता है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि प्रलय आने वाली है, फोर शैडो किया। द ओमेन्स पोर्टेंड गुड लक, पोर्टेंड होता है किसी चीज़ का पूर्वाभास हो जाना या फिर पूर्व अनुमान लगा लेना। ओमेंस क्या है? ओमेंस एक्चुअली शगुन के लिए, शगुन के लिए वर्ड है। तो अपशगुन भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि उससे गुड लक ही आने वाला है। फिर साइलेंस इंडिकेटेड डिसअप्रूवल, उनकी चुप्पी से पता चला कि उनकी ना है, इंडिकेट किया। एक्सपर्ट प्रिडिक्ट इकोनॉमिक रिकवरी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। चलिए, बॉइस्ट्रस होता है नॉइजी, एनर्जेटिक, चीयरफुल और राउडी, बहुत ही उत्साही कोई बच्चा होता है ना, वो होगा बॉइस्ट्रस। इसके लिए आप बोल सकते हैं राउडी, लाउड, अनरूली एंड एनर्जेटिक। ठीक है जी। देखते हैं, द बॉइस्ट्रस चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, शोर करने वाले बच्चे पार्क में खेल रहे थे। राउडी फैंस चीयर्ड देयर फॉर द टीम, राउडी फैन बहुत उत्साही फैंस हैं जो अपनी टीम को चीयर अप कर रहे थे। द क्राउड वॉज लाउड एंड एक्साइटेड, लाउड मतलब जो शोर कर रहा है। स्टूडेंट्स बिकम अनरूली ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के समय में बच्चे बेकाबू हो जाते हैं, अनरूली बेकाबू।
ठीक है जी। हर एनर्जेटिक परफॉर्मेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, ये थोड़ा सा अलग है, नॉट दैट गुड। चलिए, बोल्ड कैसा होता है? बोल्ड होता है साहसी, निडर, ओके, शोइंग करेज और कॉन्फिडेंस, डेयरिंग। तो इसके लिए करेजियस हो गया सिंपल, डेयरिंग हो गया, एक फियरलेस हो गया और एक ब्रेव हो गया। सारा ही सिंपल है, करेजियस, डेयरिंग, फियरलेस, ब्रेव, बोल्ड। द बोल्ड सोल्जर लेड द चार्ज। बोल्ड सोल्जर एक साहसी निडर सोल्जर है, उन्होंने चार्ज लिया, लीडर थे वो। ही वॉज करेजियस इन फेसिंग द डेंजर, डेंजर फेस करने में भाई वो बहुत साहसी हैं। द डेयरिंग स्टंट अमेज्ड एवरीवन, जो स्टंट था वह डेयरिंग था, निडर व्यक्ति है जो कर रहा है, तो वो सभी को आश्चर्यचकित कर दिया इसने। शी इज़ फियरलेस इन हर डिसीजंस, जो भी डिसीजन लेती हैं एकदम निडर नापाक होकर लेती हैं। ब्रेव लीडर्स इंस्पायर्ड अदर्स, चलिए ब्रेव यानी साहसी लीडर से सब इंस्पायर होते हैं। बोल्स्टर क्या है? बोल्स्टर होता है मजबूत करना, समर्थन देना, टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और री इन्फोर्स। तो इसको आप सपोर्ट कह दो, री इन्फोर्स कह दो, स्ट्रेंथन या बूस्ट कह दो। देखो ये जो पिलो होते हैं ना, गोल वाले पिलो होते हैं, इस तरह के दिखते हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उनको बोलते हैं बोल्स्टर। अब क्यों क्यों बोल्स्टर बोला उनको? क्योंकि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं ना, इसलिए उनका नाम शायद से बोल्स्टर रख दिया गया है। बोल्स्टर का लिटरल मतलब है मजबूत करना या समर्थन देना। द पिलोज बोल्स्टर्ड हर बैक, जो पिलो थे उनकी बैक को बोल्स्टर कर रहे थे, सहारा दे रहे थे। वॉलेंटियर्स सपोर्ट द एल्डरली, जो वॉलेंटियर हैं वो बड़े बूढ़े लोगों को सपोर्ट करते हैं, मजबूत समर्थन करते हैं उनका। ट्रेनिंग री इन्फोर्स्ड द स्किल, ट्रेनिंग से उनकी जो स्किल है वह मजबूत हो गई। द मेडिसिन स्ट्रेंथन्ड हिज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बेटर करेंगे, है ना, स्ट्रेंथन होगी। एनकरेजमेंट बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, देखिए अगर बढ़ावा देंगे, आप बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बढ़ जाता है। चलिए, बॉम्बार्ड क्या होता है? लगातार हमला करना, बार बार दबाव डालना। टू अटैक कॉन्टिन्यूसली विद बॉम्ब्स, क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म इज टू बॉम्बार्ड। अटैक, बैरेज, शेल, असेल। अटैक, बैरेज, शेल, असेल। द सिटी वॉज बॉम्बार्डेड ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान जो सिटी थी उसे बॉम्बार्डेड किया गया, किससे? बम गोलों से किया होगा। द आर्मी अटैक द एनिमी कैंप, आर्मी यानी सेना जो है उसने आर्मी के कैंप पर अटैक किया, हमला किया। अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस कन्फ्यूज्ड हिम, एक बिल्कुल लगातार ना क्वेश्चंस आते चले जा रहे हैं, बॉम्बार्ड कर दिए, आपके ऊपर फेंक दिए हैं, तो उसको बैरेज कहा गया है। इस तरह के जो बार बार जो बोली जा रही है चीज़, उससे वो कंफ्यूज हो गया। सोल्जर शेल्ड द फोर्ट, सोल्जर ने क्या किया? सोल्जर्स ने फोर्ट को ही शेल कर दिया। शेल करना मतलब लगातार उन पर बमबारी हो रही है, तो उसको शेल बोल सकते हैं आप। क्रिटिक्स असेल्ड द न्यू पॉलिसी, क्रिटिक्स जो है उन्होंने न्यू पॉलिसी को असेल किया। असेल होता है हमला करना, है ना। असेलेंट हमने देखा है, असेलेंट कौन होता है? जो हमला करता है, वो होता है। तो क्रिटिक्स जो है वो नई पॉलिसी को असेल कर रहे थे, कि मतलब क्वेश्चन उन पर बम्बार्ड कर रहे थे, हमला कर दिया था कि भाई क्या ले आए आपने, हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर करके। चलिए, बॉम्बास्टिक क्या है? भारी भरकम, बहुत ज़्यादा कुछ, इन्फ्लेटेड, प्रिटेंशियस। देखिए दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कोई स्ट्रक्चर बॉम्बास्टिक होगा तो वो बहुत बड़ा होगा, विशालकाय होगा, और अगर किसी की जो अपने नज़रों में इमेज है वो अगर बॉम्बास्टिक होगी तो वो पॉम्पस यानी कि घमंड भरा होगा, ठीक है जी। तो उसको आप प्रिटेंशियस भी बोल सकते हो। चलो, क्या बोल रहे हैं? पॉम्पस, प्रिटेंशियस, ग्रैंडियोस, ओवरब्लोन। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज बॉम्बास्टिक स्पीच इम्प्रेस्ड नो वन, उनकी जो बड़ाई से भरी हुई जो स्पीच थी उससे कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। द पॉम्पस मैन अनॉयड हिज कलीग, जो घमंडी व्यक्ति था वह अपने कलीग्स को अनॉय कर रहा था, परेशान कर रहा था। हर प्रिटेंशियस स्टाइल वॉज एविडेंट, उनका जो दिखावटी स्टाइल था ना, कि पता ही चल रहा था कि घमंड है उनके अंदर और दिखावा वो कर रही हैं, वो साफ नज़र आ रहा था। द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर अमेज्ड द टूरिस्ट्स, ये इस तरह का कोई आर्किटेक्चर है, उससे हम लोग अमेज रह जाएंगे ना। ग्रैंडियोस बहुत ही बड़ा है, विशालकाय है। ओवरब्लोन स्टेटमेंट रेयरली कन्विंस पीपल, ऐसी कुछ बढ़ाई चढ़ाई बातें होती है ना, उससे कोई कन्विंस नहीं होता है ना। अगला वर्ड क्या है? बोनेंजा। बोनेंजा होता है अधिक लाभ या संपत्ति का स्रोत, अ सोर्स ऑफ ग्रेट वेल्थ और प्रॉफिट इज बोनेंजा। विंडफॉल, विंडफॉल क्या है? आपकी झोली में आ गिरी है कोई चीज़। जैकपॉट, ट्रेजर और बोनेंजा। बोनेंजा तो था ही, यहाँ पे क्यों लिखा है फिर से पता नहीं। द गोल्ड डिस्कवरी वॉज बोनेंजा फॉर द माइनर्स। माइनर्स कौन होते हैं? जो माइंस को खोदते हैं ना, वो लोग
जब उन्हें सोना मिला ना तो उनके लिए बोनेंजा था, है ना, विंडफॉल था। ही रिसीव्ड अ फाइनेंशियल विंडफॉल अनएक्सपेक्टेडली। बिना एक्सपेक्ट किए ही उनकी झोली में आ गिरा क्या? फाइनेंशियल गेन। द बuried ट्रेजर एक्साइटेड द एक्सप्लोरर्स। जो छुपा हुआ खजाना था ना, उससे एक्सप्लोरर बहुत एक्साइट हो गए। द लॉटरी जैकपॉट चेंज्ड देयर लाइफ। लॉटरी का जैकपॉट जो था उससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। द इन्वेस्टमेंट टर्न्ड इनटू बोनेंजा। चलिए अगला देखें, ये बोन होम। बोन होम होता है सौहार्द या मित्रता, ठीक है जी, गुड नेचर्ड फ्रेंडलीनेस या जेनियलिटी, उसको आप बोन होम ही बोलते हैं। फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी, कॉर्डियलिटी या जेनियलिटी। चलिए एक एक करके देखेंगे सभी को। हिज बोन होमी मेड हिम पॉपुलर एट वर्क। उनका जो फ्रेंडली नेचर था ना, उससे वो पॉपुलर हो गए काम में। फ्रेंडलीनेस इज़ अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, ठीक है, ये तो ईजी है। शी ग्रीटेड एवरी वन विद एमिएबिलिटी। वह जिससे भी मिलती थी बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली नेचर के साथ मिलती थी। कॉर्डियलिटी बिटवीन नेबर्स रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। दो देशों के बीच में या देशों के बीच में अगर कॉर्डियलिटी होगी, मतलब उनमें रिलेशन जो हैं वो अच्छे बने रहेंगे, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। द होस्ट जेनियलिटी मेड द गेस्ट कंफर्टेबल। होस्ट जो थे उनकी जेनियलिटी, फ्रेंडलीनेस, अच्छा नेचर, उससे सब कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। चलिए बोनस क्या है? अतिरिक्त लाभ या इनाम। इसको आप रिवॉर्ड बोल सकते हैं, पर्क या गिफ्ट बोल सकते हैं। पर्क वैसे तो सैलरी के लिए इस्तेमाल होता है, पर हाँ अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो भी पर्क होते हैं। रिवॉर्ड, पर्क, गिफ्ट। एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड अ ईयर एंड बोनस। साल के अंत में एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है। हार्ड वर्क डिज़र्व अ रिवॉर्ड। मेहनत अगर कर रहे हैं आपको तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए ना, उसका इनाम मिलना ही चाहिए। रिवॉर्ड इज़ एक्चुअली इनाम। ओके। द जॉब कम्स विद एक्स्ट्रा पर्क्स। जॉब जो है उसमें एक्स्ट्रा पर्क मिल रहे हैं, कैसे कि आपको कैब मिल जाएगी, लेकर जाएगी और छोड़ कर जाएगी। आपको लंच ब्रेकफास्ट वहीं पर मिलेगा ऑफिस में, वो क्या एक्स्ट्रा पर्क्स हैं। शी गॉट अ गिफ्ट फॉर हर परफॉर्मेंस। उन्हें एक तोहफा मिला परफॉर्मेंस के लिए। अगला है बूरिश। बूरिश होता है रूढ़, असभ्य, कठोर, अनुशासनहीन। हमने बारबरस देख लिया है ना, बारबरस। और हमने एक और वर्ड बीच में देखा था, बिविल्डर। हाँ, बिविल्डरमेंट, वो भी असभ्य के लिए यूज़ होता है। देखिए रूड, इल मैनर्ड, अनकाउथ या वल्गर, वो सारे वर्ड्स के अंदर ये वाले वर्ड भी फिट कर लेना, हाँ, बूरिश के साथ वाले। चलिए हिज बूरिश बिहेवियर एम्बेरस्ड एवरीवन। उनका असभ्य बिहेवियर जो था, गवार एक्चुअली, वो उससे सभी जो है एम्बेरस हो जाते हैं। इट्स रूड टू इंटरप्ट अदर्स। यह अच्छा नहीं लगता, असभ्य लगता है कि आप दूसरों को बीच में इंटरप्ट करें। ही वॉज इल मैनर्ड एट डिनर टेबल। वह बिल्कुल बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे डिनर टेबल पर। अनकाउथ जेस्चर आर सोशली अनएक्सेप्टेबल। अनकाउथ है गंवार, गंवार जेस्चर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है, नहीं होता ना। ओके। वल्गर जोक्स ऑफेंडेड द ऑडियंस। जो वल्गर जोक्स थे, जो थोड़े से आपत्तिजनक थे, उससे सभी ऑफेंड हो गए। चलिए बूटी क्या है? लूटी हुई रकम। लूटी हुई रकम इज़ बूटी। लूट स्पॉइल्स ट्रेजर एंड प्राइज, ठीक है जी। प्राइज तो आई डोंट नो हाउ जस्टिफाइड इज इट। द पायरेट्स डिवाइडेड द बूटी अमंग देमसेल्व्स। जो भी लूट कर लाए थे बूटी, पायरेट्स ने आपस में बांट ली, यानी लुटेरों ने। पायरेट माने लुटेरा। द आर्मी सीज्ड लूट फ्रॉम द एनिमीज। एनिमी के पास से जो है सेना ने क्या किया है? लूट को सीज़ किया है, अपनी जब्ती में ले लिया है। एक्सप्लोरर्स फाउंड हिडन ट्रेजर इन द केव। एक्सप्लोर करने वाले जो होते हैं ना, उन्हें क्या मिला है? केव में एक ट्रेजर, खजाना मिला है। द विनर रिसीव्ड अ प्राइज़ फॉर विक्ट्री। जीतने के लिए विनर को एक प्राइज़ मिला है। ओके। द स्पॉइल्स ऑफ वॉर वर डिस्प्लेड इन द म्यूज़ियम। जो भी स्पॉइल्स थे वॉर के, उन्हें म्यूज़ियम में लगाया गया था। स्पॉइल्स ऑफ वॉर हो गया युद्ध में लूटा हुआ सामान, उसे म्यूजियम में रखा गया। चलिए बूथ क्या है? एक छोटा सा डिब्बा या कैबिन। अ स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आप उसको स्टॉल कह सकते हैं, कैबिन, कयोस्क या क्यूबिकल, ये सभी वर्ड अच्छे हैं। बूथ के लिए स्टॉल, कैबिन, कयोस्क या क्यूबिकल। देखिए स्टॉल तो आप जानते हो ना, इस तरह की होती है। कैबिन भी आपको पता ही है कैसा होता है, छोटा सा एक कमरा होता है, वो कैबिन हो गया। कयोस्क क्या है? कियोस्क ना मॉल्स वगैरह में अगर आपने देखी हो तो छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि उनको किराए पे उन्होंने शॉप लिया है, नहीं, वो अपना छोटा सा ऐसा स्टॉल लगा लेते हैं कहीं पर भी, है ना, तो उसको आप कियोस्क बोलते हैं। क्यूबिकल क्या है? इट इज़ मोर और लेस अ कैबिन। शी बॉट टिकट्स एट द बूथ। बूथ पर उन्होंने टिकटें खरीदी।
द फ्रूट स्टॉल सोल्ड फ्रेश प्रोड्यूस, फ्रूट स्टॉल पर फ्रेश प्रोड्यूस मिलते हैं, ताज़ी सब चीज़ें मिलती हैं। द कैबिन प्रोवाइडेड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, कैबिन जो है उससे रेन में शेल्टर मिलती है। ही विजिटेड द इंफॉर्मेशन कयोस्क, वह कयोस्क पे गए जहाँ पे जानकारी मिलती है। एम्प्लॉयज़ वर्कड इन स्मॉल क्यूबिकल्स, एम्प्लॉयज़ जो है वो छोटे छोटे कैबिन्स में काम करते हैं, क्यूबिकल्स बोलते हैं उन्हें। ऑल राइट बच्चों, दिस वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास। चलिए, आज की क्लास थोड़ी छोटी ही थी, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ एक अच्छी भारी क्लास के साथ। चलिए, तब तक के लिए मैं वर्षा खारी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।